वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है बचा हुआ अपना टॉपिक दैट इज ईसीजी। यानी कि जो ईसीजी के अंदर एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे साइनस, टैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, फ्लटर, आर्टीरियल फिब्रिलेशंस, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये जितनी भी डिजीज कंडीशंस हैं किससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ये सारी डिजीज कंडीशन आज अपन पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से, आपको समझ भी आएगी। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप वीडियो को पूरी देखें और समझें कि ये चीज क्या है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आजकल पूछी जा रही है बहुत आसान तरीके से। और ये उनको समझ में आएगी जिसने मेरी लास्ट की दोनों प्रीवियस वीडियो देखी है कि अपन ईसीजी को असेस कैसे करते हैं। तभी आपको नॉर्मल पता होगा, तभी आपको एबनॉर्मल पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको जो चीज समझाने चाह रहा हूं उस चीज को समझे और वीडियो को पूरी देखें। और अगर आप डायरेक्टली यही वीडियो देखें तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने जो लास्ट की ईसीजी की दोनों वीडियो बना रखी है उनको देखिए, तब जाके फिर ये चीज समझ में आएगी। और बहुत आसान तरीके से समझा रखी है और आज भी अपन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। दैट इज अपने पास में क्या, ईसीजी की जो डिजीज कंडीशंस होती है, ठीक है, जो हार्ट की जो डिजीज कंडीशन होती है, जो भाई ईसीजी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। अगर डिजीज कंडीशन से पहले दो चार चीजें मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं। सबसे पहले देखो, एक तो क्या होता है, मैंने आपको पैटर्न बताया था, दिस इज द नॉर्मल पैटर्न ऑफ एन ईसीजी वेयर वी आइडेंटिफाई ए कंप्लीट कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो होती है उसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन पाई जाती है अपने पास में, जिसके अंदर ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस और ये टी होती है। ठीक है, अब जो ये आप क्या याद रखो, आप याद रखो कि P किसको बोलते हैं, Q किसको बोलते हैं और RST किसको बोलते हैं। ठीक है, तभी आपको आगे की डिजीज कंडीशन समझ में आएगी। जैसे P से रिलेटेड सभी को पता है, आर्टीरियल डिपोलराइजेशन सभी को पता है, जो मैंने बता दिया है। ठीक है, एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है। बाकी इसके अलावा जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। और बाकी इसके अलावा क्या होता है, टी वेव, यानी कि जो टी वेव होती है दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, जो सबसे लास्ट में डिपोलराइज होगा वही सबसे पहले रिपोलराइज होगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था दिस, अगर अपना हार्ट मान के चलते हैं और अगर यहाँ पे अपने एसए नोड होती है, एसए नोड ने इंपल्स छोड़ी और देन उसके बाद में यहाँ पे एवी नोड होती है, एवी नोड ने पूरे यहाँ पे अपने पास में क्या पाया जाता है सर, यहाँ पे बंडल ऑफ हीट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे पुरकेंजे फाइबर्स पाए जाते हैं। सबसे फास्टेस्ट पुरकेंजे फाइबर्स के अंदर बनती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपल्स इसके अंदर कंडक्ट होती है, तब यहां से यहां तक जाएगा और देन उसके बाद में पूरे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दिस इज द पैटर्न, दिस इज द कंडक्शन सिस्टम बाय व्हिच ए इंपल्स इज जनरेटेड बाय आवर एसए नोड एंड कंडक्टेड थ्रू द बंडल ऑफ हीट्स एंड स्प्रेड इट आउट थ्रू आउट द हार्ट वेयर। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे अपने पास में एट्रियम पाया जाता है, एट्रियम डिपोलराइज हो गया है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे डिपोलराइज हो चुका है। देन उसके बाद में धीरे धीरे नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स जाएंगे और फिर यहीं से वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन होगा। यहाँ पे पी वेव होती है, क्यू आर एस और देन उसके बाद में वापस से जाएगा तो टी वेव होगी। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल पैटर्न ऑफ द किसका, हार्ट का काम करने का। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, बस यही ईसीजी है, आप बस याद समझ लेना, इस चीज को ही ईसीजी कहा जाता है कि पी को आर्टेरियल डिपोलराइजेशन कहते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कहते हैं और टी वेव को वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कहते हैं। अब जो डिजीज कंडीशन समझाने वाला हूं उसके अंदर ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक नॉर्मल चीज का पैट, एक ग्राफ और बना लेना कि भाई इस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले टर्म आती है दैट इज साइनस। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ साइनस, टैकिकार्डिया, साइनस, ब्रेडिकार्डिया। साइनस क्या होता है कि एक कार्डियक इंपल्स, ठीक है, एक कार्डियक इंपल्स दैट इज जनरेटेड बाय द दैट इज जनरेटेड बाय द किसके द्वारा, दैट इज जनरेटेड बाय द एसए नोड के द्वारा। ठीक है, एसए नोड के द्वारा जो जनरेट की जाती है वो होता है साइनस। और एक होती है रिदम। रिदम का मतलब क्या होता है, रिदम का मतलब सर अपने पास में यही होता है कि एक नॉर्मल पाथवे को फॉलो करना, कंडक्शन ऑफ द हार्ट, कंडक्शन ए कार्डियक इंपल्स गोज थ्रू किसके द्वारा, गोज थ्रू नॉर्मल
कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। नॉर्मल जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसके द्वारा जाना उसको रिदम कहते हैं, जैसे ये रिदम जा रही है नीचे की तरफ होके, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल रिदम। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट रेट होती है सर 60 से 100, ठीक है। अगर 100 से ज्यादा हो जाएगी तो सर साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है, यानी कि टैकीकार्डिया हो जाएगा। और अगर 150 पे हो जाएगी तो सर पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया हो जाएगा। अगर यही 250 हो जाए, 250 बीट पर मिनट हो जाए तो फ्लटर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर 350 हो जाए तो फिब्रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मैं बातें बता रहा हूं आपको, नॉर्मल जो चीजें लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। देन उसके बाद में हार्ट रेट के नॉर्मल के बाद में अगर कम हो जाए, किससे नीचे, 60 से नीचे कम होती जाएगी तो 40 पे पहुंचेगी तो माइल्ड ब्रेडिकार्डिया, क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, जो कि आपको सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर होता है अपने पास में 20 से नीचे हो जाए तो, ठीक है, 20 से नीचे हो जाए तो उसके अंदर क्या होगा, मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया पाया जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके अलावा 0 ही हो जाएगा तो फिर तो सी के लिए बिल्कुल हर काम करना बंद कर चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल कैसे कैसे इसके अंदर काम करता है, कैसे कल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब पढ़ेंगे अपन इसकी डिजीज कंडीशन, बहुत आसान है। साइनस कार्डियक इंपल्स जो एसए नोड पेसमेकर कहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये होता है। और रिदम नॉर्मल कंडक्शन को पाथवे करना किसी भी कार्डियक इंपल्स का। और अपने पास में पीक्यूआरएसटी, ये बहुत जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। पी वेव किसको डिनोट की जाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको डिनोट करता है, टी वेव किसको डिनोट करता है, ठीक है। डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन मैंने सारा सब कुछ पहले वाली वीडियोस के अंदर बता दिया है। अब शुरू करते हैं, दैट इज कि डिजीज कंडीशन क्या होती है, ठीक है। अब पढ़ाता हूं मैं आपको। अब समझ, जिस बच्चे ने ये देखा है, जिस स्टूडेंट्स ने ये सब कुछ समझ में आ गया, उसके लिए अब ये जो डिजीज कंडीशन में बताने वाला हूं, दिस इज नथिंग फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने पास में साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है, साइनस टैकीकार्डिया। मैंने अभी आपको बताया था कि साइनस का मतलब क्या होता है, वो इंपल्स, वो कार्डियक इंपल्स जो जनरेटेड होती है आवर एसए नोड के द्वारा। तो इसके अंदर क्या होता है, ईसीजी चेंजेस क्या आएंगे, इसके अंदर क्या ईसीजी चेंजेस पाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है कि सर जो अपने पास में पी और यानी कि टीपी सेगमेंट, यानी कि जो टी और पी का जो बीच में जो सेगमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी बताऊंगा। बाकी क्यू आर पी क्यू आर एस टी नॉर्मल पाया जाएगा, ठीक है, ये सारा सब कुछ नॉर्मल पाया जाएगा। और जो रिदम है वो एकदम नॉर्मल पाई जाएगी, ठीक है। और जो हार्ट रेट है वो कितनी पाई जाएगी सर, ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट, ठीक है, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा पाई जाएगी। अब देखो कैसे साइनस टैकीकार्डिया कैसे, अभी मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि सर दिस इज द पी क्यू आर एस टी, ऐसा कोई पैटर्न होता है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। तो यहां से लेके यहां तक ये पी आर सेगमेंट, और देन उसके बाद में एक दोबारा टी बनेगी, तो यहां से लेके टी और देन यहां से वापस से पी शुरू हो चुकी है, तो यहां से लेके यहां तक दिस इज नोन एज टीपी सेगमेंट होता है, ठीक है। अब ये तो होता है नॉर्मल। इसके अंदर क्या होगा कि सर यहां से पी बन रही है, वापस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से टी बन गई है। और देन उसके बाद में वापस से थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर से ऐसे नोड काम करेगी, टैकीकार्डिया हो रहा है। तो जो ये डिस्टेंस होता है ना टी के बीच में और पी के बीच में, ये छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बस यही है। पी क्यू आर एस टी एकदम नॉर्मल होता है, बस जो टी और पी का जो बीच में सेगमेंट होता है वो स्मॉल हो जाता है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहाँ पे, ये तो भी नॉर्मल किसके बारे में, साइनस टैकीकार्डिया के बारे में। अगर मैं यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया लिख दूं, ठीक है, यानी कि सर साइनस ब्रेडिकार्डिया, तो उसके अंदर क्या होगा सर, उसके अंदर होता है कि भाई अपने पास में जो टीपी सेगमेंट है वो डिक्रीज ना होके इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कि एक ऐसे नोड को, एक इंपल्स को जनरेट होके बाद में जो दूसरी इंपल्स जनरेट हो रही है उसके बीच में टाइम लग रहा है। यानी कि जो ये एक कार्डिक साइकिल को इतना बता रहा है, अब दूसरी कार्डिक साइकिल शुरू हो रही है, तो दूसरी कार्डिक साइकिल बड़ी जल्दी शुरू हुई थी तो टैकीकार्डिया होगा, और लेट शुरू होगी तो यहां का जो डिस्टेंस होता है दैट विल गेट इंक्रीज, यानी कि थोड़ी देर टाइम लेने के बाद में फिर वापस से शुरू होगा। तो ये जो एक तो कार्डिक साइकिल ये कंप्लीट, देन उसके बाद दूसरी कार्डिक शुरू होगी तो उसके बीच में ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है इट विल गेट इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द साइनस ब्रेडिकार्डिया। दो डिजीज कंडीशन मैं आपको समझा चुका हूं। इसके अंदर जो क्या होता है, लेस देन
60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है उसे साइनस ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। देन उसके बाद होता है अपने पास में क्या, आर्टीरियल, आगे बताता हूं क्या होता है अपने पास में, एट्रियल टैकीकार्डिया। थर्ड वन क्या होता है, एट्रियल टैकीकार्डिया। अब देखो एट्रियल टैकीकार्डिया नाम से पता चल रहा है एट्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके अंदर क्या होता है, एट्रियल टैकीकार्डिया के अंदर सबसे पहले जो अपने पास में PQRST है, जिसमें से जो पी वेव होती है अपने पास में, पी वेव या तो एब्सेंट हो जाती है या फिर शॉर्ट इन्वर्टेड हो जाती है, ठीक है, इन्वर्टेड पाई जाती है या फिर एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, जो शेप वगैरह होती है इसकी एबनॉर्मल हो जाती है। इस और इसी चेंजेस बता रहा हूं इसकी, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो हार्ट रेट होती है वो सर इंक्रीज हो जाती है। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या होता है, और सर इसके अंदर मेनली ईसीजी चेंजेस के अंदर पी वेव एब्सेंट हो जाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एकदम नॉर्मल पाया जाएगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमेशा नॉर्मल पाया जाएगा, क्यूआरएस और टी, ठीक है, ये एकदम नॉर्मल रहेगा। कैसे, इसके अंदर ऐसा पैटर्न रहेगा, नीचे की तरफ, देन उसके बाद में फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर टी, फिर वापिस से पी, फिर वापिस से क्यू बनेगा और देन उसके बाद में टी बनेगा। तो दिस इज पी क्यू आर एस और टी, एक साइकिल, देन उसके बाद में पी क्यू आर एस और टी दूसरी साइकिल। तो दिस ये जो पी होती है तो बहुत ट्रांजिशन बनेगी या फिर बहुत छोटी बनेगी, दिस इज नोन एज एट्रियल टैकीकार्डिया। समझ में आ रहा होगा, फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कंफ्यूजन है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको जरूर बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद होता है एट्रियल टैकीकार्डिया हो चुका है। देन उसके बाद होता है अपने पास में क्या होता है सर, एट्रियल टैकीकार्डिया के बाद में एट्रियल फ्लटर, ठीक है, एट्रियल फ्लटर क्या होता है, एट्रियल फ्लटर के अंदर अपने पास में सबसे पहले क्या होगा, जो ईसीजी चेंजेस आएंगी, ठीक है, ईसीजी चेंजेस आएंगी, इसके अंदर हार्ट रेट होती है दैट इज बिटवीन द 250 से 300, उसके अंदर जो पहले वाले के अंदर बताया था उसके अंदर 140 से 210 तक बंद मान लेना हार्ट रेट को, और इसके अंदर होती है हार्ट रेट 250 से 350 भी हो सकती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर हार्ट रेट हो जाती है, बाकी QRST एकदम नॉर्मल होता है और रिदम एकदम रेगुलर होती है, ठीक है, रिदम एकदम रेगुलर होती है, ठीक है। आर्टीरियल फ्लटर, इसके अंदर जो पैटर्न आता है दैट इज टूथ शेप आता है, ठीक है, शो शेप हो जाती है, पी की, देन QRST, देन उसके बाद में पी वेव फिर से बनेगी ऐसी, देन उसके बाद में वापस से Q, देन उसके बाद में RST, दिस इज पी वेव, QRST, देन फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T। तो जो ये पी वेव जो जनरेट हो रही है, आर्टीरियल डिपोलराइजेशन हो रहा है, इसका टूथ शेप का हो जाएगा, यानी कि जो शो शेप हो जाएगी, ठीक है, शो शेप क्या हो जाएगा, पी वेव, ठीक है। ये सब कुछ पाया जाएगा किसके अंदर, पी वेव के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल आर्टीरियल फ्लटर जो इसके अंदर पाई जाती है। बाकी ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है, ईसीजी चेंजेस इसके अंदर 250 से 350, क्यूआरएसटी नॉर्मल होगा, रिदम रेगुलर होगी, और क्यूआरएसटी यानी कि बार बार फ्लटर हो रहा है, ठीक है, फ्लटर बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पी वेव जो आर्टीरियल डिपोलराइजेशन है वो सही ढंग से नहीं होगा, बार बार होगा, और एट्रियल फ्लटर यानी कि एट्रियम, पी वेव किसको डिनोट करता है, एट्रियम को डिनोट करता है, ठीक है। बस याद रखना, जितनी भी परेशानी आती है जहां पे पी वेव की कोई परेशानी आ रही है वो मेनली एट्रियम से रिलेटेड होती है हमेशा, ठीक है। देन इसके बाद में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होती है, अगर इससे कोई एब्नॉर्मलिटी आती है तो दैट इज मेनली रिलेटेड टू द वेंट्रिकल्स, जो वेंट्रिकल्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। देन उसके बाद में अपने पास में क्या, एट्रियल फ्लटर के बाद में इसके बाद होता है दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आगे भी आ जाएगा, बस आप पूरी वीडियो को देखते रहना। एट्रियल फिल्ट्रेशन है, फिब्रिलेशन, सॉरी फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, देखो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर सबसे पहले आप नाम से ही पता चल रहा है इसकी ईसीजी चेंजेस आ जाएगी। ईसीजी चेंजेस के अंदर क्या सीन होता है, ईसीजी चेंजेस के अंदर इसके अंदर कोई ऐसे नहीं होता, इसके अंदर जो अपने पास में पी वेव होती है वो एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, पी वेव पाई नहीं जाती है, या फिर एक डिसोसिएटिव पी वेव हो जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तरीके से
फिब्रिलेशन आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रही है, फ्लटर से भी ज्यादा हार्ट ऊपर हो चुकी है, ग्रेटर देन 350 से ऊपर हो चुकी है एट्रियम के अंदर जो हार्ट रेट है वो, जिसकी वजह से जो पी वेव होती है या तो बहुत छोटी बनेगी या फिर बनेगी नहीं, देन उसके बाद में क्यू आर एस, देन उसके बाद में टी, देन उसके बाद में फिर पी वेव बहुत छोटी बनेगी या फिर बनेगी नहीं, ठीक है, और देन उसके बाद में फिर क्यू आर एस और फिर टी। तो दिस काइंड ऑफ पैटर्न वुड बी सीन इनटू द पेशेंट इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम द एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। देन उसके बाद होता है मेरे पास में क्या, ये तो भी सारी रिलेटेड डिजीज कंडीशन फ्रॉम द एट्रियम। अब शुरू करते हैं किससे रिलेटेड, एट्रियम के बाद में वेंट्रिकल से रिलेटेड, जिसके अंदर सबसे पहले शुरू होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसके अंदर क्या पाया जाता है, देखो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो अपने पास में ईसीजी चेंजेस होगी, जिसके अंदर जो अपने पास में पी आर इंटरवल है, ठीक है, पी आर इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कितना, ग्रेटर देन 0.2, ग्रेटर देन 22 सेकेंड, ठीक है, 0.2 सेकेंड, 22 सेकेंड से ज्यादा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो तो नॉर्मल पाया ही जाता है, ठीक है, और बाकी इसका रिदम रेगुलर होती है, ठीक है, रिदम होती है अपने पास में वो रेगुलर होती है। एक बात और याद रखना, इसके अंदर जैसे अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये अपना हार्ट बनाऊं मैं आपको, तो अगर यहां से ऐसे नोड है, यहाँ पे ए बी नोड है, तो यहां से और जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो पहुंच रही है, अब यहाँ पे कोई रुकावट आ जाती है इस रास्ते के बीच में, तो यहां से तो जनरेट हो चुकी है, अब यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा, तो पी क्यू आर एस टी जो मैंने बताया था आपको, दिस वन इज पी क्यू आर एस टी, इसके अंदर जो टाइम लगेगा, तो ये जो पी वेव है, ठीक है, ये पी वेव और ये जो आर है, ये जो पी आर इंटरवल है ना, ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां से आर्टेरियल का तो डीपोलराइजेशन हो चुका है, लेकिन वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होने के अंदर टाइम लगेगा, उस टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो ये जो पी वेव है इसके बाद में जो आर इंटरवल बनेगा दैट विल गेट, टाइम विल गेट इंक्रीज, जिसकी वजह से ये पैटर्न रहेगा, यानी कि पी और आर का बीच में जो डिस्टेंस है, पी आर इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब पढ़ते हैं अपने पास में सेकंड वन विच इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में, ठीक है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो चीज आती है, मोबिट्स टाइप फर्स्ट, मोबिट्स टाइप फर्स्ट होती है, जिसके अंदर क्या होता है अपने पास में जो ईसीजी चेंजेस होती है उसके अंदर पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, प्रोग्रेसिवली गेट इंक्रीज्ड, ठीक है, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, कैसे, देखो ऐसे, इसके अंदर रिदम इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, रिदम इरेगुलर हो जाएगी, कैसे, देखो ये बता रहा हूं मैं आपको, एक ये पी वेव बनी, देन उसके बाद में क्यू आर एस टी, देन उसके बाद में दोबारा से एक साइकिल कंप्लीट, देन उसके बाद में फिर वापस थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर वापस से पी वेव बनेगी, फिर क्यू आर एस टी, फिर उसके बाद में पी क्यू आर एस टी के बाद में फिर एक नई साइकिल शुरू होगी, लेकिन अभी पर थोड़ा टाइम लेके शुरू होगी, क्योंकि भाई हार्ट ब्लॉक हो रहा है, मोबिट टाइप फर्स्ट के अंदर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, बता तो कैसे, ठीक है, नहीं, देन उसके बाद में क्या हो रहा है अपने पास में पी क्यू आर एस टी हो रही है, पी के बीच में पी क्यू आर एस टी, देन उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है ना, सॉरी ये पी आर एस, ये पी बन गया वापस से, फिर अपने पास में क्यू बना, फिर उसके बाद में अपने पास में पी क्यू आर एस टी, फिर पी बन गया, देन उसके बाद में ये जो डिस्टेंस हो रहा है ना, इट विल गेट इंक्रीज्ड, ठीक है, और फिर ये, तो जो ये साइकिल है अपनी, एक साइकिल ये, ठीक है, एक साइकिल, देन उसके बाद में दूसरी कार एक साइकिल, यहां से ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, पी आर इंटरवल जो है अपने पास में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, देन उसके बाद वापस फिर बढ़ता जा रहा है, और फिर उसके बाद में जब दूसरी आखिरी बार होगा उसके अंदर क्या होगा कि एक बार ये टी वेव बनी, देन उसके बाद में फिर पी वेव बनी, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पाया ही नहीं जाता, फिर वापस से टी वेव बनती है, उसे कहते हैं ड्रॉप बीट, ठीक है, रुक जाती है वहीं पे, मतलब कि वहां पे पैटर्न ही नहीं बन पाता है। एक क्वेश्चन आता है, विंग बैक अपीयरेंस इज सीन इन विच अर्दमिया, तो मोबिट टाइप फर्स्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, देन उसके बाद होता है अपने पास में मोबिट टाइप सेकंड, ठीक है, मोबिट टाइप सेकंड होता है, ठीक है, इसके अंदर आर वगैरह इरेगुलर हो जाती है और इसके अंदर ये सब कुछ पाया जाता है। अब होता है अपने पास में मोबिट्स टाइप सेकंड,
मोबिट्स टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो पीआर इंटरवल होता है, ठीक है, यानी कि जो पीआर इंटरवल हमेशा कांस्टेंट होता है, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है, पीआर इंटरवल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो पैटर्न पाया जाता है दैट इज कि जो पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कोई बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, वो मतलब अपने पास में अलग अलग तरीके से होती है। मान के चलिए कि देखो अपने पास में आपको नॉर्मल पढ़ते हैं, दैट इज ये पी वेव होती है, दिस वन इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये होती है, ये एक नॉर्मल साइकिल हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो यहां से ये पी वेव बनी, फिर वापिस से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर बन गई, इसके अंदर टी बन गई, एकदम वापिस से जो पी बनेगी, देन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब टाइम के साथ में बने, अलग अलग टाइम पे बनेगी, और या फिर बनेगी भी नहीं, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं हो पाता है पी का और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, कोई वो नहीं होता है, कभी बन सकती है, ठीक है। तो देन उसके बाद में ये पी वेव बनी, फिर वापिस से पी वेव बन के फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लंबी बन गई, देन उसके बाद में तो दिस काइंड ऑफ पैटर्न वुड बी सीन इन द मोबिक टाइप सेकंड के अंदर। अब इसके बाद में आखिरी जो पढ़ते हैं इसके अंदर दैट इज कंप्लीट हर्ट ब्लॉक, यानी कि कंप्लीट हर्ट ब्लॉक हो जाता है। कंप्लीट हर्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है, कंप्लीट हर्ट ब्लॉक के अंदर सर अपने पास में मेनली सीन इन द कि पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलग अलग काम करता है, कोई उसको पता ही नहीं रहता। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको हर्ट बताया था, इस हर्ट के अंदर यहाँ पे ऐसे नोड है, यहाँ पे भी नोड है, और तो ये जो एट्रियम है अपने पास में इधर की तरफ, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे एट्रियम है अपने पास में, इस एट्रियम अपना अलग काम कर रहा है, और जो वेंट्रिकल्स है वो अपना अलग काम कर रही है, कोई रिलेशन नहीं आपस में, वो अलग अपने आप से फड़फड़ा रहा है और नीचे से ये अलग तरीके से फड़फड़ा रही है, कोई मतलब नहीं आपस में, दैट इज नोन एज कंप्लीट हर्ट ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो चुकी है जिसकी वजह से नीचे की तरफ कंडक्शन नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ईसीजी चेंजेस होती है, ठीक है, इसके अंदर जो ईसीजी चेंजेस होती है, इसके अंदर क्या होता है कि सर जो एट्रियल का हार्ट रेट है वो कितनी होती है, 80 नहीं 35 बीट पर मिनट, नहीं 80 होती है शायद, 80 बीट पर मिनट, और जो वेंट्रिकल्स होती है उसकी जो हार्ट रेट होती है दैट इज 35 बीट पर मिनट तक इसके अंदर होती रहती है, कोई भी सीन नहीं होता है, यानी कि पी वेव बनेगी भी नहीं या फिर एब्सेंट हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि सर जो इसके अंदर ठीक है, हाँ, यानी कि सर इसके अंदर पी वेव है उसका कोई रिलेशन नहीं होता क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ में, पी वेव बनी देन उसके बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटी बन सकती है, एबनॉर्मली बन सकती है, वाइड भी हो सकती है, कोई रिलेशन ही नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बाकी इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होता है किसके अंदर, पी वेव के अंदर और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। इसके अंदर पी आर सेगमेंट जो सॉरी इंटरवल होते हैं वो हमेशा कितना पाया जाएगा, कांस्टेंट पाया जाएगा, ये चीज याद रखना। देन उसके बाद होता है अपने पास में क्या, वेंट्रिकुलर, अच्छा ये एज सेफ्टी नेट काम करती है, कैसे काम करती है, सेफ्टी नेट काम करती है। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से पूछा जाता है, इसके अंदर एस्केप रिदम पाई जाएगी। एस्केप रिदम क्या होती है कि जिसके अंदर जैसे पी फिर क्यूआरएस, फिर उसके बाद में पी बना, फिर क्यूआरएस नहीं बना, फिर पी बन गया, फिर पी क्यूआरएस टी नहीं बना, तो ये पैटर्न पाया जाता है। एस्केप रिदम क्या करती है कि एस्केप रिदम का मतलब ये होता है कि एट्रियम का अलग काम कर रहा है, वेंट्रिकल्स अलग काम कर रही है, ठीक है, तो ये एज ए सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा, और इसके अंदर कार्डियक आउटपुट कम होने लग जाता है, और बाकी इसके अलावा फीलिंग वगैरह नहीं हो पाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। अब पढ़ते हैं अपनी आखिरी की 2-3 कंडीशन, दैट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब बात आ गई है वेंट्रिकल्स के बाद के ऊपर, तो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है कि जब अपने पास में ईसीजी चेंजेस पाए जाएंगे तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है अपने पास में, सर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल गेट क्या हो जाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल गेट इंक्रीज्ड या फिर एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं पाया जाता, पी वेव एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, और नहीं पाई जाती है, जिसके अंदर कैसा पैटर्न पाएगा, ये फिर ये और ये फिर ये ऐसे कुछ करके पैटर्न पाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, दिस इज द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और एक आखिरी आती है दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होती है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई पैटर्न नहीं होता है, इसके अंदर 350 से 500 बीट पर मिनट क्या होती है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इसके अंदर क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट
मैं बता रहा हूं आपको एकदम डिक्रीज हो जाता है। रीफीलिंग किसकी, हार्ट की, वो डिक्रीज हो जाती है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल डेथ का जो कारण होता है वो यही होती है, इसी की वजह से इंसान मरता है, इसी की वजह से हार्ट अटैक आता है, इसी की वजह से एमआई होता है, सारा सब कुछ कारण इसका इसी की वजह से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमम ऑफ द ईसीजी वेयर आई हैव टोल्ड यू दैट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज कंडीशन। देखो ईसीजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है, बट मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको देने की कोशिश की है। आई होप आपने ये वीडियो यहां तक देखी होगी और समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका, ये किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, और टेलीग्राम पे भी डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।